बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कुछ उस तरह के स्मोकिंग से होने वाले ख़तरे के बारे में बताऊँगा, जिसके बारे में थोड़ा-सा लोगों को कम जानकारी है। हम स्मोकिंग कर रहे हैं या हम टोबैको कंज़म्पशन कर रहे हैं, तो स्मोकिंग से होने वाले नुकसानात आम तौर से सभी को मालूम है कि उसके हमारी हेल्थ पर कितने नुकसानात होते हैं, है ना? जो शख़्स स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो वो कुछ केमिकल्स अपने अंदर ले रहा है। ये कहा जाता है कि टोबैको के अंदर 7000 से ज़्यादा केमिकल्स मौजूद हैं। इनमें से 250 केमिकल्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता है कि ये सेहत के लिए इंतहाई दर्जे के नुकसानदेह हैं, और उसमें से भी 70 केमिकल्स ऐसे हैं जो कि अपने अंदर कैंसर प्रोड्यूस करने का वो रिस्क रखते हैं। ठीक है? बहुत सारे उसमें बेंजीन कंपाउंड्स हैं, टार कंपाउंड्स हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो ये जो हम स्मोक करते हैं, तो सिर्फ़ इतना नहीं है कि हम अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम अपने आप को बीमारियों के हवाले कर रहे हैं, हम अपने को कैंसर की तरफ ले जा रहे हैं, ये तो उसका एक पहलू है। आज मैं दूसरे पहलू की तरफ तवज्जो दिलाऊँगा, वो है पैसिव स्मोकिंग और सेकेंडरी सोर्स स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग या सेकेंडरी सोर्स स्मोक का मतलब ये है कि हमने जो इन्हेल किया, जो हमने स्मोक के थ्रू धुआँ अंदर लिया, वो सिर्फ़ हमारे अंदर ही नहीं जा रहा, वो एनवायरनमेंट में भी जा रहा है ना? वो एनवायरनमेंट में भी जा रहा है और हमारे आस-पास के लोगों को भी एक्सपोज़ कर रहा है। यानी हमारी वजह से, हमारी अपनी स्मोकिंग की वजह से हम सोसाइटी को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये है पैसिव स्मोकिंग। तो हम जहाँ भी बैठते-उठते हैं, अपने घर में रहते हैं और अगर स्मोक कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बूढ़े माँ-बाप, हमारे छोटे बच्चे, हमारी अपनी घर के और लोग, हमारी वाइफ़, ये सब एक्सपोज़ हो रहे हैं अगर हम उनके सामने स्मोक कर रहे हैं, और ये सब पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग भी खतरनाक है, इतनी ही खतरनाक, इसके भी नुकसानात हैं। हम ये समझ रहे हैं कि बस हम स्मोक कर रहे हैं तो सिर्फ़ हमें ही नुकसान हो रहा है। तो ये पैसिव स्मोकिंग के थ्रू हमारे आस-पास के सराउंडिंग्स में मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुँचा रहा है। और ये जो सेकेंडरी स्मोक है, सेकेंडरी का मतलब कि प्राइमरी तो हमारे अंदर गया, लेकिन जो बचा हुआ एनवायरनमेंट में चला गया वो सेकेंडरी स्मोक। उसके अंदर भी वो कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल है, वो बीमारी करने का वो रखता है। तो ये हमारे कपड़ों पर, हमारी अलमारियों पर, जहाँ-जहाँ जा रहा है, कुछ न कुछ वहाँ से भी वो केमिकल रिलीज़ होगी, अल्टीमेटली पैसिव वे में। एक्टिवली तो हम ही ले रहे हैं, लेकिन एक पैसिव वे में वो हमारे आस-पास मौजूद लोगों को भी मुतासिर कर रहा है। तो इस खतरे से बचिए। एट लीस्ट आप अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। आइडियली तो आपको अपने आप को बचाना है, आपको मेहनत करनी है, इसको नहीं करना है, लेकिन आप अपने बच्चों की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से इसको अपने ऊपर भी लाज़िम कर लीजिए कि हम इसको नहीं करेंगे। तो एट लीस्ट पब्लिक स्मोकिंग को अवॉइड किया जाए। ये, क्योंकि इसमें सिर्फ़ आप मुतासिर नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप पूरे समाज को मुतासिर कर रहे हैं। तो पब्लिक स्मोकिंग जो कि पैसिव स्मोकिंग से हो रही है, और ये सेकेंडरी सोर्स जो स्मोक है उसकी वजह से हो रही है, इसको हमें अवॉइड करना है। और लोगों को इसके लिए अवेयर करना है कि हम पब्लिकली लोगों को, अगर वो स्मोक कर रहे हैं, तो उनको समझाएँ कि ये सिर्फ़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा, ये हमें भी नुकसान पहुँचा रहा है। और इस बात को खुद भी समझें कि अगर हम स्मोक कर रहे हैं तो कैसा गलत काम कर रहे हैं हम। अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपने घर वालों को जिनसे हम इमोशनली अटैच्ड हैं, जो हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे माँ-बाप, हम उनको भी अननेसेसरी एक्सपोज़र दे रहे हैं, और इस बात का उन्हें एहसास भी नहीं है, ना हमें एहसास है। तो इस बात पे भी तवज्जो फरमाएँ कि ये जो पैसिव स्मोकिंग है, ये भी खतरनाक है, और इसकी वजह से भी एक कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि हमने तो स्मोकिंग नहीं की, हमें क्यों हो गया? वजह ये हो सकती है कि वो हम उस सराउंडिंग्स में रह रहे हों जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग होती है। तो ये एक अवेयरनेस का इश्यू है कि हम अपने आप को बचाएँ और पैसिव स्मोकिंग से बचाएँ, पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग को ना होने दें। थैंक यू, शुक्रिया।